तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? तो कहेंगे प्रकाश के किसी सतह से या किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? जब प्रकाश कोई भी वस्तु से टकरा कर लौटेगा तो उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो वहां पर आप क्या बतलाइएगा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। समझ में आ गया? कौन कौन है? तो लिखा हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है। फिर से आप समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण मतलब ये किरण, ठीक। परावर्तित किरण मतलब ये किरण। उसके बाद लिखा हुआ है आपतन बिंदु यानी ये बिंदु। तीनों मतलब आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में है। क्या देखिए था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा हुआ अभिलंब है तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पे है, एक ही सतह पे है। तो यही क्या हो गया? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। क्या बतलाएंगे क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है आपतित किरण। फिर से सुन लीजिए, हम किसको कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम? तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है या एक ही तल में होता है। समझ में आ गया? अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपतन कोण। यहाँ पर ये नीचे वाला का है, ये बीच में गलती से चला गया है, ठीक है, इसको एंडलेस। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो लिखा हुआ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। अगर मान लेते हैं जैसे में ये है इतना ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये कोण इतना जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा। समझ में गया? यही क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तो क्या लिखा हुआ है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में गया? ये देख लीजिए, एक समतल दर्पण मान लिए है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब खींच दिए है, ये आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर अभिलंब को एन डैश हम मान लिए है। आने वाली किरण को आप किरण को ए से प्रदर्शित किया, इसको बी से। समझ में आ गया? बताइए आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हम क्या क्या पढ़े? तो प्रकाश के परावर्तन पढ़े और इससे जितना भी संबंधित आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी का परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि